हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, हमने बेसिक्स जो चीज़ें होती है बूटस्ट्रैप की वो सारी क्लियर कर ली है। बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे वर्क करता है, कंटेनर्स क्या होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर के। तो आज की हमारी ये वीडियो बनती है ग्रिड पे। सो ग्रिड क्या है, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें हम विथ एक्सप्लेनेशन आल्सो एंड प्रैक्टिकल भी हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रिड क्या है। ग्रिड एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी एरिया को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके कॉलम्स और रोज में डिवाइड किया जाता है। बाद में जब उस एरिया पर कुछ कंटेंट्स रखे जाते हैं तब उनकी हाइट, वेट और स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए इन कॉलम्स और रोज का यूज किया जाता है। वेब डिजाइन में भी ऐसे एक ग्रिड का उपयोग किया जाता है जिस वेबसाइट के लिए लेआउट डिजाइन करने और कंटेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। सो ये थी एक बेसिक जानकारी ग्रिड के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो बूटस्ट्रैप एक पेज को 12 अलग-अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। यानी कि ये कॉलम अपने आप को स्क्रीन साइज के अनुसार अरेंज कर लेते हैं ताकि स्क्रीन छोटा हो या बड़ा सभी कंटेंट्स प्रॉपर तरीके से दिखाई दे सके। सो अगर मैं अभी जाती हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट्स पे और मैं करती हूँ इसे इंस्पेक्ट एंड मैं इसका देखना चाहूँ मोबाइल व्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर अलाइन है, प्रॉपरली मोबाइल व्यू में दिख रही है। यहाँ पे जो नाव बार है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खुल रहा है। तो इस और जैसे जैसे मैं इसे छोटा करती जाऊंगी वैसे वैसे ये पूरी चीजें यहाँ पे मैनेज होगी। कंटेंट जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसे रिस्पॉन्सिव होना मतलब रिस्पॉन्सिव है ऐसा बोल सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और मैं अगर यहाँ पे सर्च करती हूँ ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो रोज एंड कॉलम से बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। तो मतलब कि बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने अभी पीपीटी में देखा ही है। कंटेनर, रोज एंड कॉलम्स, इन तीन चीजों से ग्रिड सिस्टम बनाया जाता है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि पहले हम पूरी जानकारी ले लेंगे कि ग्रिड क्या है, रोज कॉलम से कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव होंगे। ठीक है, तो रोज और कॉलम कैसे बनाते हैं। अब हम एक रो क्रिएट करेंगे जो कि कंटेनर के अंदर होगा। ओके, सो हम कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। रो बनाने के लिए div में डॉट रो क्लास का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने कंटेनर के टाइम कंटेनर यूज किया था यहाँ पे फर्स्ट ट्यूटोरियल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने यहाँ पे कंटेनर एंड देन उसके बाद कंटेनर फ्लूइड देके चेक किया था। जब रो बन जाए तो उसके अंदर हम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और उस पर कंटेंट रखा जाता है। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये आपको यहाँ पे क्रिएट ही करके बताती हूँ। तो मेरा कहना ये है, हमें क्या करना होगा, एक div पहले हमें एक कंटेनर लेना होगा और जिसके अंदर जो है हमें क्या रखना होगा, हमारा जो रोज है उसको हमें रखना पड़ेगा। तो ये एक कंटेनर क्लास बन गया है एंड उसके अंदर मैंने जो है रो को रखा है। कॉलम बनाने के लिए बूटस्ट्रैप में 4 प्रकार के क्लासेस यूज किए जाते हैं। तो वो कौन सी क्लास है, क्लास के बारे में वैसे तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने ही वाली हूँ। आगे वाले वीडियो में आप वो कौन सी क्लासेस है उसे आप समझ लीजिएगा। सो मान के चलिए हमें मीडियम साइज स्क्रीन के लिए सिंगल कॉलम बनानी हो और जिसकी विड्थ 12 कॉलम के बराबर हो, तो हम उस टाइम पे कॉलम md12 ये क्लास यूज कर सकते हैं। सो तो चलिए हम एक काम करते हैं, अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया सिंगल कॉलम बनानी हो हमें 12 कॉलम्स के बराबर हो, तो हमें क्या करना होगा, कॉल md12 ये क्लास यूज करना होगा। लेकिन उसके पहले हम एक एग्जांपल्स समझेंगे और जिसके अंदर क्या करेंगे, हम एक ग्रिड सिस्टम बनाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, ये मैं अभी के लिए हटा दूंगी, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक क्लास बना लूंगी जिसका नाम मैं देती हूँ bs एग्जाम्पल करते हैं, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल ऐसे। तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एक वापस से क्लास लूंगी जिसका नाम हम रखते हैं रो एंड उसके अंदर हम वापस से एक क्लास करेंगे जिसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं कि चलो 12 के लिए बनाते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी कॉल sm12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और वापस मैं क्या करूंगी, एक सेम यही क्लास यहाँ से कॉपी करूंगी एंड यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। ये हमने 12 के लिए बनाया है, अभी हम क्या करेंगे 6 के लिए बनाते हैं 6 एंड मैं इसके अंदर यहाँ पे दे दूंगी कॉल sm6। आपको प्रॉपरली समझे इसलिए मैं यहाँ पे भी कॉल sm12 कर देती हूँ ताकि वो जो हमारा ग्रिड सिस्टम आएगा ना एक डब्बे की तरह, तो उसके अंदर जो है हमारा कंटेंट वहां पे दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो कॉल sm6
क्लास लगा दी है। पहले तो हम इसे ब्राउज़र पे ओपन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसको बॉर्डर एंड कोई भी कलर नहीं आया है, एंड आप इस तरह से देखोगे तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा-सा इस स्टाइल अप्लाई कर दूँगी यहाँ पे। चलिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टाइल लिख लूँगी, तो मैं यहाँ पे करती हूँ स्टाइल, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने जो एक स्टाइलिंग की जो ज़रूरत है मैंने वो कर लिया है। यहाँ पे एक बॉर्डर दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, पैडिंग दिया है एंड बॉटम से एंड टॉप से। सो चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने बॉर्डर दिया है एंड यहाँ पे इसे पैडिंग देके यहाँ पे बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सेट कर लिया है ताकि आपको प्रॉपरली समझे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी जो हमारा पहला कॉलम है वो हमने 12, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, हमें 12 कॉलम्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको 12 का एक रखना है तो आप 12 के रख सकते हैं। मान लो आपको 6 के क्रिएट करना है तो आपके यहाँ पे 2 क्लासेस बन जाएंगे 6 के। अगर आपको 4 के बनाने हो तो यहाँ पे 3 ग्रिड क्रिएट हो जाएंगे, 4 3 12, लाइक 4 के 3। अगर आपको मान लीजिए 3 के बनाने हैं तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ग्रिड है वो व्यू पोर्ट की साइज के हिसाब से ये चेंज होता जा रहा है। तो ये हमने 12 के लिए एंड 6 के लिए बनाए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने पूरी क्लासेस जो है वो कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है। फिलहाल मैंने जो हमने SM12 बनाया था उसको मैंने लास्ट में लिया है ताकि आप प्रॉपर्ली समझे। तो चलते हैं ब्राउजर की तरफ और देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमने पहले ही बनाया था एंड 6 के 2 क्लासेस यहाँ पे आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको 6 के 2 बनाने हैं ग्रिड तो आपके 2 क्लास बन जाएंगे। अगर आपने एक 5 का क्रिएट किया तो जो बाकी बचते हैं आपके 7, तो ऐसे मिला के 12 के ऊपर ये आपके जो है ग्रिड्स नहीं जाएंगे। यहाँ पे 4 के 3 बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 3 एंड 7 का बनाया है एंड ऊपर आप देख सकते हैं मैंने 1 के 12 यहाँ पे क्लासेस आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्रिड है वो काम करता है। तो मतलब क्या ग्रिड सिस्टम क्या करता है, आपको इनेबल करता है एक एडवांस लेआउट क्रिएट करने के लिए विद हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम। सो एंड आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप डिफरेंट व्यू पोर्ट साइजेस भी दे सकते हैं। स्मॉल व्यू पोर्ट में जो ग्रिड सेल होता है, इसे सेल बोलते हैं हम, ग्रिड सेल। सो जो स्मॉल व्यू पोर्ट्स में ग्रिड सेल है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं। और जब ये लार्जर व्यू पोर्ट में हम जाते हैं तो फुल ग्रिड जो है वो क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है वो इंटेंडेड बन जाता है। तो कॉलम SM1 क्या करता है, स्पैन करता है 1 कॉलम एंड कॉलम SM8 क्या करता है, स्पैन करता है 8। तो SM मीन्स क्या, SM कॉल स्पैन अप्लाइज टू स्मॉल डिवाइसेस। SM किस लिए होता है, हम स्मॉल डिवाइसेस के टाइम हम SM यूज करते हैं। तो ये सारे क्लासेस हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। एस क्या होता है, SM क्या होता है, MD क्या होता है, LG, XL, XXL, ये पूरी क्या है ग्रिड साइजेस है बूटस्ट्रैप की। तो अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे सर्च करती हूँ ग्रिड साइजेस, तो चलिए W3 स्कूल पे चलते हैं हम। तो हमने यहाँ पे साइजेस, हाँ या तो ये साइजेस भी बोल सकते हैं, क्लासेस भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं XS मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जब आपकी स्क्रीन लेस देन 768 पिक्सल होती है उस टाइम के लिए, मतलब तब आप XS यूज कर सकते हैं। SM किस लिए यूज होता है, मतलब जो टैबलेट का व्यू पोर्ट होता है, जब आपकी स्क्रीन इक्वल टू और ग्रेटर देन 768 पिक्सल रहती है दैट टाइम यू कैन यूज SM। ओके, एंड MD मतलब मीडियम, जो मीडियम डिवाइसेस होते हैं उसके लिए आप MD यूज करोगे। LG मतलब लार्ज, फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप की स्क्रीन के लिए जब आपकी स्क्रीन इक्वल और ग्रेटर देन 1200 होती है उस टाइम पे आप LG यूज करोगे। एक XL भी होता है एंड XXL भी होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया है। तो XL क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एंड XXL क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1200 आपकी मोबाइल साइज होती है उस टाइम पे आप जो है XXL ये साइज यूज करते हैं। एंड जो XL है एक्स्ट्रा लार्ज, उसका भी एक इसी तरह का स्पेशलिटी है। तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में सारी चीजें पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे इसके साइज के साथ साथ क्लास प्रेफिक्स किसे सुटेबल है, ये साइज पूरी चीजें दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो फोन्स के लिए है, स्मॉल टैबलेट्स के लिए, मीडियम स्मॉल लैपटॉप्स हो गया, लार्ज किसमें दिखेगा लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो एक बार आप ये पूरी चीजें गो थ्रू कर लेना है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी क्या है, टेबल्स, फॉर्म्स, बटन, इमेजेस कैसे लगानी, ड्रॉप डाउन, ये सारी चीजें 1 बाय 1 समझने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।